नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, आज हम बात करेंगे एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन मंगलवार। जैसे एकादशी दोपहर 2:36 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 10:55 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:54 से 4:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। मतलब होता है कि हमें अपने जीवन में इंद्रियों के विषयों से दूर होकर के भागना, ये असल में वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो है जब हम विषयों के बीच रह करके और उनसे दूर रह सकते, अनासक्त रह सके, ये एक विषय है। और अपने अहंकार को हम नियंत्रित कर सकें, मन बुद्धि तर्क को नियंत्रित कर सकें। इसके अलावा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा, और जरा माने बीमारी और व्याधियां, इन चार दुखों का दर्शन भी करना चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इनका दर्शन क्यों करना चाहिए, इनका चिंतन क्यों करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने इनका चिंतन नहीं किया तो आपके अंतःकरण में इनसे मुक्त होने की चेष्टा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। और बड़ा प्रश्न यह है कि इनसे मुक्ति का तरीका क्या है। इनसे मुक्ति का तरीका है एकादशी का व्रत। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण पर निग्रह, यही असल में एकादशी का व्रत है। इसमें 11 तत्व होते हैं और 11 तत्वों के निग्रह को ही एकादशी का व्रत कहते हैं। आमतौर पे हम मान लेते हैं कि चावल नहीं खाने का नाम एकादशी का व्रत है, पर ऐसा नहीं। असल में ये इंद्रियों पर निग्रह करने की कला, इंद्रियों पर निग्रह करने का संकल्प है, जिसमें हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में एकादशी, जिसको परमा एकादशी कहते हैं, उसमें ये किया जाता है। वैसे ये एकादशी का सिद्धांत सभी एकादशियों के लिए है। कहते हैं कि एक बार मूर नाम का राक्षस बड़ा दुर्दांत हुआ। ब्रह्मा जी के आशीष से ये भी आशीष मिल गया कि भगवान विष्णु से नहीं मारा जाएगा। भगवान विष्णु ने चक्र चलाया, पर चक्र लौट कर चला आया। भगवान भागे और एक गुफा में जाकर लेट गए। उसी समय मूर अपने सारे सैनिकों के साथ पहुंचा और भगवान की तंद्रा की स्थिति में एक कन्या उत्पन्न हुई। महाशक्ति थी और इस शक्ति ने फिर मूर के सारे सैनिकों सहित मूर का वध कर दिया। और फिर जब भगवान जागे तो भगवान की उन्होंने स्तुति की और इस तरह से भगवान विष्णु की योग माया ने ही एकादशी के रूप में मूर का वध किया। तब से भगवान ने आशीष दिया कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसकी लौकिक पारलौकिक सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाएंगी। तो ये परम दुर्लभ एकादशी व्रत है जिसे प्रत्येक को करना चाहिए। इसको करने से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही लाभ होते हैं। लौकिक शादी ब्याह, पैसा, नाम, शोहरत, ये सारी चीजें, और पारलौकिक यानी तत्व ज्ञान, यानी परमात्मा, यानी आनंद की प्राप्ति। तो ये सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला, भगवान के दर्शन कराने वाला ये व्रत है जिसको सभी को करना चाहिए। भारत में एकादशी का व्रत अत्यंत प्रचलित है। ज़्यादातर जो सनातनी हैं वे इस व्रत को जरूर करते हैं। तो आप भी एकादशी का व्रत करें और अपने अंदर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके दोषों का दर्शन करना, दुखों के दोषों का दर्शन करना, इनका चिंतन करना और इससे मुक्त होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो एकादशी में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप जल्दी से स्नान कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, फिर साफ वस्त्र पहन करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं अपने सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए, सभी प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक पापों के तापों के कषाय की निवृत्ति के लिए आज मैं भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी।
और फिर भगवान के नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम का स्मरण करें। फिर बड़े प्रेम से भगवान की श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करें, जैसा हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक बड़े समृद्ध हैं। हाँ, तो सुंदर एक चौकी पर पीला आसन बिछा करके वहाँ पर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका और भगवान विष्णु की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति रख करके उनकी अच्छे से पूजा कर ले पंचामृत से। और फिर भगवान की प्रियता के लिए नाम का स्मरण करें, श्रीमद् भगवद गीता या फिर विष्णु सहस्त्र नाम या फिर श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण करें, रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, सवेरे स्नान करके पुनः भगवान का पूजन करें, फिर भोग लगावे, पंजीरी का भोग लगावे और फिर हवन करें। हवन करने के बाद में सभी प्रकार के दान यथाशक्ति देना चाहिए। दान दिए तेति दानम, देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कहा तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। ये 8 वस्तुएं हैं जो दान के योग्य होती हैं। इसके अलावा अगर ये 8 वस्तुएं ना हो तो क्या किया जा सकता है? कहा विद्या दान किया जा सकता है, अन्न का दान किया जा सकता है, गौदान किया जा सकता है, भूमि दान किया जा सकता है। ये तिलादि अष्ट महादान है, इन्हें महादानों की श्रृंखला में रखा गया। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। असल में ये जो एकादशी है वो पंचरात्रि तक होती है। मतलब हम दशमी को विधिवत संकल्प करते हैं और दशमी से लेकर के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक जल का त्याग करते हैं और केवल भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान का केवल चरणामृत लिया जाता है। पंचरात्रि का जो ये व्रत किया जाता है ये सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्त कर देता है, सभी प्रकार के कषाय दूर कर देता है और सब प्रकार की समृद्धि देता है। तो चलिए, ये सारा विधान बताया, सारी विधि बताई और अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी वृष की। राशियों का सफर शुरू करें इससे पहले हम अपने दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन, बड़ा फेवर करते हैं। हमारे दर्शक हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। तो आप अगर फेसबुक लाइव में हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक आपके मित्र भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकें। चलिए, तो 12 राशियों का सफर बात करते हैं। मेष यानी वृष की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन बहुत खास वजह है चंद्रमा इस समय जिस राशि पर बैठे हुए हैं उस राशि पर निश्चित तौर पर इस कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खास है। मंगल जरूर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल इस समय 12वें स्थान में है, यानी सेहत का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा इस समय चतुर्थी, शुक्र पंचम स्थान में है। मुझे से लगता है कि मन एकाग्र है क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ में थोड़ी सी महत्वाकांक्षा हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु है, किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। और इस समय अगर हम 7वें स्थान में बुध को देखें तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान शिव का पूजन करें। ऐसे भगवत गीता में लिखा कि आप राहु, केतु, शनि, मंगल सबकी पूजा कर सकते हैं, मगर मूल तौर पर सबकी पूजा मेरी पूजा ही है, इसलिए सीधे इष्ट का पूजन करना चाहिए। तो भगवान की प्रियता के लिए आप भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से राहु नियंत्रित होते हैं और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। और साथ में सूक्ष्म जीवों को आहार देना न भूलें, क्योंकि लिखा है कि अन्नम वै साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, अन्न का दान करने से आपको लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या, इस राशि में लग्न में राहु पड़े हैं, मतलब ज़्यादा बोमचक मची हुई है। 11वें स्थान में मंगल भी है, वैसे तो लाभ की स्थिति, मगर रूटीन में काफ़ी ज़्यादा उठापटक होगी। 4थे स्थान में शुक्र चंद्रमा है, ऐसे कहने को गृह केसरी योग है, मगर हो सकता है पेट की थोड़ी सी तकलीफ हो। बहरहाल अपनी माता का स्वास्थ्य, घर का मेंटेनेंस और वाहन का मेंटेनेंस बिल्कुल ध्यान में रखें। इस समय अगर हम सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य पंचम स्थान में है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। और 6ठे स्थान में बुध पड़े जो बताते हैं कि संतान की सेहत को लेकर चिंता या चित्त की अनेकाग्रता हो सकती है। इस राशि में क्या करना चाहिए? लग्न में राहु और 11वें स्थान में मंगल है, बहुत अधिक क्रोध है, वाणी का संयम रखना होगा। इसके अलावा गणपति का पूजन करना होगा। हमारे कहते हैं क्रोध जो है एक तरह की मन की बुराई है और क्रोध से मुक्ति के लिए भगवान गणपति का पूजन करें। गणपति से आशीष मांगे कि भगवान हमको सद्बुद्धि दो। कहते हैं सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और फिर हरी मूंग और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि में 12वें स्थान में राहु पड़े हैं, 7वें स्थान में बृहस्पति, 8वें स्थान में शनि। मतलब क्या होता है? जब 7वें स्थान में बृहस्पति हो तो जिसका मतलब होता है कि दोस्त अच्छे हैं, 8वें स्थान में शनि हो तो बेवजह के विवाद हो सकते हैं, 12वें स्थान में राहु है तो खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तीसरे स्थान में चंद्रमा है, शुक्र के साथ में चंद्रमा है, कहीं मन का विचलन हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी, मगर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा होगी। इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। क्या करना चाहिए? कहते हैं कि परम बुद्धिमान भगवान की शरण में जाएं तो
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अजबर दीन जान की माता, तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में 7वें स्थान में शनि और 6ठे स्थान में बृहस्पति। मतलब क्या होता है, लग्नेश अगर धन स्थान में हो तो संपत्ति का योग है, 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर 6ठे स्थान के बृहस्पति, कुछ अज्ञात शत्रुओं का भय हो सकता है। इस राशि में हम राहु की स्थिति देखते हैं, राहु 11वें स्थान में बैठे हैं, तो इस राशि में मुझे ऐसा लगता है कि लाभ की स्थिति है, मगर धन को प्राप्त करते समय थोड़ा इसको प्राप्त करने के तरीकों पर थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। धर्मात् संजायते, अर्थात धर्म से ही धन कमाइएगा, क्योंकि राहु का नियम नहीं है कोई, ये किसी भी तरीके से पैसा कमाने का अवसर देगा। कोशिश करें धर्म से ही धनार्जन करें। इस समय कोरोना है और लोगों के लिए ये एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि धर्मात् संजायते, अर्थात अदरवाइज आपको परेशानी हो जाएगी। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में भगवान शिव का पूजन करें और शिव का अभिषेक करें दूध और जल से, क्योंकि चंद्रमा का कॉन्स्टिट्यूशन भी भगवान शिव के पास में है। भगवान को चंद्रशेखर कहते हैं, जो चंद्रमा को धारण करते हैं। इसे भगवान चंद्रशेखर की पूजा करें और खीर बनाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा बैठे, तृतीय शुक्र लग्न में बैठे, तो क्या होता है, अतिशय महत्वाकांक्षा, अतिशय आलस्य या अतिशय तनाव हो सकता है। चंद्रमा भी साथ है, ऐसा देखने में लगता है गजकेसरी योग है, मगर मुझे ऐसा लगता है कहीं फाइनेंस का क्रंच या मन की अभिलाषाएं पूरी नहीं होने के कारण मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर हम देखें धनु राशि में पड़े हुए हैं बृहस्पति, जिसका मतलब होता है कि परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, यानी खासकर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में सबसे पहले वर्क प्लेस में ध्यान दें, अपने अंतःकरण में अपने विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को आहार दें, भगवान विष्णु का पूजन करें, केतु के मंत्रों का जप करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में सूर्य पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग तो वैसे बहुत बैलेंस है। 12वें स्थान में शुक्र चंद्रमा, रूटीन के इनकम से परेशान या रूटीन से परेशान हो सकते हैं, यानी तनाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस समय विचलन हो सकता है, खर्च को दे करके थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें, शनि पंचम स्थान में है, रिश्तों को संभालना होगा, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि में भाग्य स्थान में पड़े में राहु, उलझने लगातार होंगी, मगर एक अच्छी बात यह है कि आपके पास में उतना ही सामर्थ्य होगा। इस राशि में 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा प्रयास करना चाहिए। क्या करें, वापस से फिर हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर हो। आज हम चर्चा कर रहे थे एकादशी का व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के निग्रह का व्रत है, और इसमें 11 तत्वों का निग्रह किया जाता है, इसलिए इसे एकादशी व्रत कहते हैं। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान के नाम का चिंतन, जीव सेवा, यज्ञ और दान, ये कुछ चीज़ें की जाती हैं एकादशी में, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इससे लौकिक और पारलौकिक कष्टों की निवृत्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं बाकी बचे राशियों की। बात करेंगे तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके लिए क्या। तो इस राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब बेवजह की वादों से मन बड़ा चिंतित होगा। लग्न में बुध है, बहुत सेंसिबिलिटी है। 4थे स्थान में शनि, जो बताते हैं कि परिवार की स्थिति बेहतर है। 11वें स्थान में शुक्र और चंद्रमा, देखने में आता है कि बहुत पैसा होगा, मगर 11वें स्थान का शुक्र आर्थिक परेशानियां दे सकता है, मतलब फाइनेंस का क्रंच दे सकता है। मंगल अच्छी स्थिति में है, आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, मगर अपनी ऊर्जा को सही तरह से संभाल कर रखना होगा। यहाँ लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश मंगल 6ठे स्थान में। करना क्या चाहिए, तो इस राशि के लिए लिखा कि भाई भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी स्वाश्रितम रक्षणंकर होती है माया थी, भगवती महामाया के शरण में जाएं, माया के दर्शन करें, महामाया के दर्शन करें, महामाया की स्तुति करें, जीव सेवा करें। याद रखिए कि ददाति प्रतिगृणाति नान्यथैष प्रसीदति। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको कुछ हासिल हो, तो वो चीज़ें देनी होंगी, मतलब दान करना होगा। तो यथाशक्ति दान करें, जीव सेवा करें, भगवान भगवती के नाम का स्मरण करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में मंगल लग्नेश होकर के बैठे मीन राशि में यानी पंचम स्थान में, सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठे, क्षमा करेंगे सिंह राशि में बैठे चंद्रमा के साथ में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना, चूंकि मंगल इस समय बैठे हैं मकर राशि में, तो मुझे लगता है संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है, मगर संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। यहाँ पर सिंह राशि में बैठे हुए शुक्र और चंद्रमा, जो बताते हैं कि अपने वर्क प्लेस में काफ़ी उठापटक हो सकती है, मगर अवसर आपके पास में जरूर होंगे, अवसरों का सही इस्तेमाल करेंगे। राहु 7वें स्थान में है,
कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत ज़्यादा चापलूस हो आपके लिए खतरे की बायस बन सकते हैं। और लग्न में केतु, यात्रा के बीच सावधान रहना होगा। शनि तीसरे स्थान में है, अपने अहंकार पर नियंत्रण करना होगा। धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, वैसे संपत्ति के योग बेहतर है। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप शनिश्चर मंत्र जप करें और शनिश्चर की प्रियता के लिए भगवान शिव की पूजा करें, काले तिल और काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की लग्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनि बैठे हैं। मंगल मीन राशि में बैठे हैं चौथे स्थान में, मतलब शरीर आपका अच्छा है, संपत्ति आपकी अच्छी है, समाज में बड़ी प्रियता है, लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। इस समय भाग्य स्थान में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कहीं आपके पास में अवसर भी है, अच्छे दोस्त भी हैं। थोड़ा सा लाभ की कमी जरूर हो सकती है इस राशि वाले जातकों के लिए। मुझे ऐसा लगता है मन अशांत हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो आज जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। वैसे भी आज एकादशी है तो सभी राशि वाले जातक भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान के नाम का स्मरण करें तो भी सारे कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसमें लग्न में शनि, 12वें स्थान में बृहस्पति, जिसका मतलब होता है सेहत तो ठीक है ना, मगर खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पर मीन राशि यानी धन स्थान में बैठे हुए हैं मंगल, जो बताते हैं कि भाई सब कुछ बेहतर है, कहीं की चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में मंगल के कारण आतुरता हो सकती है। शनि से आक्रांत मंगल है, थोड़ा ज़्यादा ही आतुरता हो सकती है, वाणी का संयम हो सकता है, इससे परेशानी होगी। चंद्रमा इस समय 8वें स्थान में शुक्र के साथ में है, तो मुझे लगता है बॉसेस की नाराजगी, वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत की तकलीफ आपके लिए पैनिक हो सकती है। करना क्या चाहिए? बड़ा आसान, सारे परेशानियों की जड़ राहु है, यानी आपके इंद्रियों के अनियमितता, तो इस पर ही नियंत्रण करें। तो मुझे लगता है आज एकादशी का व्रत है और आज नियंत्रण का व्रत है, निग्रह का व्रत है, तो एकादशी का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो राहु के मंत्र जप कर सकते हैं और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार माने एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा, उन जीवों के लिए जिनका प्रारब्ध आजकल बाधित है उनको दें तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की, इस राशि में 12वें स्थान में पड़े हुए हैं शनि, जो बताते हैं खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, नींद की परेशानी हो सकती है, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। 11वें स्थान में बृहस्पति, लाभ की स्थिति फिर भी बनी है। इस समय धन स्थान में बैठे हुए मंगल, जो बताते हैं कि संपत्ति को लेकर या परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में शुक्र चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है या फिर कुछ लोगों की लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है या कुछ लोग अपनी जीवन में लाइफ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो शनि चूंकि 12वें स्थान में है तो कायदे से शनि का मंत्र जपना चाहिए और शनि की प्रियता के लिए शिव का मंत्र जप करें। शयति तिष्ठति योजना नाम मध्य शिवायति, अपने जीवन में सरलता लाएं, जीव सेवा लाएं और साथ में काली चीजों का यानी काले तिल, काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति बैठे दशम स्थान में, लग्न में मंगल और 11वें स्थान में शनि। अगर हम मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो सब कुछ बेहतर है, क्योंकि लग्न में मंगल ऊर्जा देते हैं, 11वें स्थान में शनि बैठे हैं तो लाभ की स्थिति, दशम स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में आपके होल्ड अच्छा है मगर कुछ बहुत खराब भी है। 6ठे स्थान में पड़े हुए शुक्र और चंद्रमा, 6ठे स्थान का शुक्र तो बहुत अच्छा होता है मगर चंद्रमा के कारण संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। राहु और केतु भी देखना पड़ेगा। राहु वृषभ राशि में 4थे स्थान में बैठे हैं, दशम स्थान में केतु, मतलब परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पेट की तकलीफ या फिर वाहन का मेंटेनेंस या घर में मेंटेनेंस की संभावना। वैसे दीपावली आने वाली है, बेशक कोरोना है मगर लोगों के घर में साफ सफाई शुरू हो चुकी, नहीं हुई तो शुरू कर लें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? सब आप भी शनिश्चर राहु के मंत्र जप करें और सबकी प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें और अपने से छोटे मतलब अपने समाज के वंचितों की सेवा करें और साथ में काली उड़द का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की, इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल है तो सब कुछ बेहतर है इस समय। अगर हम देखें 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति है, वर्क प्लेस में भी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो क्या करना चाहिए? तो इस राशि में गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और साथ में चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब बारी आपके प्रश्नोत्तर की है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। आज एकादशी का व्रत है तो क्या करना चाहिए? तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ में जीव सेवा करनी चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, नहीं भगवान के नाम का संकीर्तन करें, स्वाध्याय करें मतलब गीता भागवत का पाठ करें, अच्छे लोगों का संग करें मैंने साधुओं का संग करें और इसके बाद यज्ञ करना चाहिए।
यजनम करोति ज्ञानम, ज्ञान का यजन करना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मणा है, तो यज्ञ को ही श्रेष्ठतम कर्म माना, तो यज्ञ करना चाहिए। तो आपके पास में अलग अलग यज्ञ किए जा सकते हैं, दान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तो अनेक प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। जो आपके पास सामर्थ्य हो उसका यज्ञ करें, यानी उसे अधिक से अधिक बांटें। आप निश्चित तौर पर इससे आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके ऐहिक दुखों का नाश होगा। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि दोस्तों, आज एकादशी का व्रत है, इंद्रिय निग्रह करने का व्रत तो है ही है, पर एक बात और भी है कि इन दिनों में कोरोना काल है और अधिक मास है। कोशिश करें कम से कम लोगों से मिलें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, सबके लिए अच्छा भगवान से प्रार्थना करें, जीव सेवा करें, तो परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।